स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। 2 अप्रैल यानी कि आज का दिन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए और देश को चलाने वाली सत्ता के लिए। आज संसद में एक बड़ी बहस हो रही है जिसका नाम है वक्फ बिल। 8 अगस्त 2024 को छिड़ी इस बहस पर आज एक बार फिर से बड़ा मंथन हो रहा है। बता दें, एक तरफ मुस्लिम समुदाय और एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ भाजपा की लीडरशिप वाला सत्ताधारी एनडीए गठबंधन। सरकार लगातार वक्फ बिल को लाने की बात कर रही है और विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर ये बिल आता है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के अधिकारों का हनन होगा, जो कि गलत है। अब जब बहस एक धर्म से जुड़ी है तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जिस बात पर इतनी लड़ाई जारी है वो है क्या, क्यों वक्फ का विरोध हो रहा है, आखिर वक्फ है क्या, सरकार क्या संशोधन करना चाह रही है, वक्फ का विरोध क्यों हो रहा है। उससे पहले ये जानते हैं कि वक्फ आखिर है क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो भारत में वक्फ की शुरुआत इस्लाम के साथ हुई। अरबी भाषा से निकला शब्द वक्फ जो वकुफा शब्द से बना है। वकुफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना। इसी से बना वक्फ जिसका अर्थ है संरक्षित करना। इस्लामी अर्थ के मुताबिक वक्फ यानी कि अल्लाह की वो संपत्ति जो सामाजिक कल्याण के लिए हो। एक तरह से अगर देखा जाए तो वक्फ यानी कि दान, जो भी संपत्ति जन कल्याण के लिए दान की जाए उसको संरक्षित करना ही वक्फ है। लेकिन इसमें केवल भूमि ही नहीं बल्कि कैसी भी प्रॉपर्टी, चाहे जमीन, मकान या कोई भी बेशकीमती चीज हो, यहाँ तक कि साइकिल, टीवी, फ्रिज भी सामने आ सकता है। लेकिन ये तभी वक्फ में शामिल हो सकते हैं जब इसे जन कल्याण के लिए दान किया गया हो और जो इन्हें दान करता है उसे वाकिफ कहा जाता है। और वाकिफ ही होता है जो ये तय करता है कि कैसे इस संपत्ति का उपयोग होना है। तो ये वक्फ से जुड़ी एक बेसिक जानकारी है। भारत में वक्फ कब आया, इसको लेकर अलग अलग कहानियां सामने आई हैं, जिसमें से एक है कि 7वीं शताब्दी में जब अरबी व्यापारी भारत आए तब दक्षिण भारत में वक्फ की शुरुआत हुई। हालांकि इसको लेकर कई अलग अलग कहानियां हैं। अब देखिए, भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है और भारत में वक्फ प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 से शासित है और इनकी संपत्तियों के संचालन के लिए ही वक्फ बोर्ड बने हैं। और देश में करीब 30 संगठन हैं जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। अब बात करते हैं कि वक्फ के पास कुल कितनी संपत्ति है। तो भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपदा है। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की अगर संख्या देखी जाए तो 3,29,995 है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड भारत भर में 9,40,000 एकड़ में फैली 8,70,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसकी अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास लाखों की संख्या में संपत्तियां हैं। खबरों के मुताबिक इसमें लखनऊ का राजभवन, मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह जैसी महत्वपूर्ण जगहों को वक्फ संपत्ति बताया जाता है। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 से अधिक संपत्तियां दर्ज हैं। यही नहीं, राज्य के संभल, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्तियां बताई जाती हैं। तो हमने ये जाना कि वक्फ के पास कुल कितनी संपत्ति है। अब बात ये उठती है कि सरकार इस वक्फ में क्या संशोधन करना चाह रही है और क्यों करना चाह रही है। तो इसका पहला और सटीक कारण है वो ये कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए सरकार वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी और यहाँ हक छीना नहीं बल्कि दिया जाएगा। वक्फ बिल 2024 का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि संपत्तियों के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं, चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और मैनेजमेंट में सुधार करना है और इसका मकसद पिछले कानून की खामियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना भी है। साथ ही वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सुधार लाना, वक्फ रिकॉर्ड के मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ाना भी है। अब ये जानते हैं कि वक्फ में क्या संशोधन होना है और इसका क्या असर होगा। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के मुताबिक सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है।
नए बिल के मुताबिक सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही नहीं बल्कि रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पुराना कानून ट्रिब्यूनल फैसले को ही आखिरी मानता है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। नए बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पुराने कानून में किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए किया जाता हो तो अपने आप ही वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाती है। नए बिल के मुताबिक जब वक्फ को संपत्ति दान नहीं दी हो और उस पर भले ही मस्जिद बनी हो तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य गैर धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए बिल के मुताबिक 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के सदस्यों की एंट्री होगी। खैर, जब किसी धर्म के हक को इसमें नहीं छीना जा रहा है तो आखिर परेशानी क्या खड़ी हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों को जहन में इस वक्फ बिल को लेकर बनी है। क्या ये मिथ्स हैं? चलिए बताते हैं आपको। पहली, क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी? कोई भी संपत्ति जिससे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है रद्द नहीं की जाएंगी। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो वो स्थायी रूप से उसी रूप में बनी रहती है। ये बिल केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को स्पष्ट करता है। ये बिल जिला कलेक्टर को उन संपत्तियों की समीक्षा करने की अनुमति देता है जिन्हें गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, खासकर वास्तव में सरकारी संपत्ति अगर वो हो, यानी कि इस बिल में वैध वक्फ की संपत्तियां खत्म नहीं होंगी। दूसरा मिथ, क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? नहीं, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। ये बिल सर्वे कमिश्नर के रोल को खत्म कर देता है और जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपता है। जिला कलेक्टर मौजूदा राजस्व प्रक्रिया का उपयोग करके सर्वेक्षण करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोके बिना मौजूद रिकॉर्ड में सुधार करना है। तो वहीं तीसरा और सबसे बड़ा मिथ है, क्या बिल के आने से गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? बोर्ड में गैर मुस्लिम जरूर शामिल होंगे लेकिन वो बहुमत में नहीं रहेंगे। विधेयक में ये जरूरी किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो। बोर्ड के अधिकांश सदस्य अभी भी मुस्लिम समाज के ही होंगे। इस परिवर्तन का उद्देश्य मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कम किए बिना बोर्ड में विशेषज्ञों को बढ़ावा देना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। चौथा मिथ, मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित की जाएगी। कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये विधेयक केवल उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। ये निजी या व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित नहीं करता है जिसे वक्फ के रूप में दान नहीं किया गया है। केवल स्वैच्छिक और कानूनी रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियां ही नियमों के अंतर्गत आएंगी। मिथ 5, वक्फ बिल के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। ये बिल जिला कलेक्टर को ये समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार देता है कि किस संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, खासकर सरकारी संपत्ति के मामले में। लेकिन ये बिल वैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने को अधिग्रहित नहीं करता है। मिथ 6, ऐतिहासिक वक्फ स्थल बिल के आने से प्रभावित होंगे। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है, इन स्थलों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं। मिथ 7, बिल के माध्यम से सरकार मजहब में हस्तक्षेप करना चाहती है। विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखने की प्रक्रिया में सुधार करना, कुप्रबंधन को कम करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ये मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक संपत्ति को मैनेज करने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि ये इन संपत्तियों को पारदर्शी और कुशलतापूर्वक मैनेज करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मिथ 8, गैर मुस्लिम को बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्ति पर नियंत्रण की अनुमति मिलेगी। वक्फ संशोधन बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इन सदस्यों के बोर्ड में अतिरिक्त विशेषज्ञता और निगरानी लाने के लिए जोड़ा गया है। अधिकांश सदस्य मुस्लिम समुदाय से ही रहेंगे, जिससे धार्मिक मामलों पर समुदाय का नियंत्रण बना रहेगा। इन तथ्यों को अगर अब देखा जाए तो किसी भी प्रकार बिल के आने से वक्फ की संपत्तियों का हनन नहीं होता दिख रहा है। केवल कुछ शंकाएं हैं जो दिमाग में बनी हैं और इन्हीं पर बहस छिड़ी है। लेकिन फिर भी कई पार्टियां, संगठन जैसे कि अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद और जमायत इस्लामी हिंद जमकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह भेदभाव धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, जिसके जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है।
फिलहाल आज इस बिल को पास कराने के लिए वोटिंग हो रही है, जिसके बाद ही आगे के नतीजों को तय किया जाएगा। विरोध भरपूर जरूर है, लेकिन देश की संसद में इस पर बहस हो रही है। हालांकि इससे पहले भी वक्फ बिल में बदलाव हो चुके हैं, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा गर्म है। ऐसे में अब इस बिल पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। देखना होगा कि इस बिल का भविष्य क्या होता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।